श्री विभीषण जी महाराज भगवान के सन्मुख है। भगवान ने कहा है कि उभय भांति तेहि आनहु हंस कही कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु शमे। दूर से ही दर्शन किया है, अपना परिचय देते हुए मैं फला हूं, छुपाया नहीं। भगवान के समीप में जाके छुपाना ही सबसे बड़ा, उसी को कपट कहते हैं। मोही कपट छुपाओ नहीं। गोपी कहती है, अरे वंशी तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि श्याम सुंदर हमेशा तुम्हें अपनी हथेलियों पे रखते हैं। तो एक गोपी ने कहा, एक सखी ने कहा, इसने बहुत जन्म जन्मांतर तपस्या किया है। तो ये गोपी ने कहा, नहीं तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं, पर स्वप्न में भी झांकी नहीं होती। और देखो तो श्याम सुंदर ने इसको अपने हथेलियों का मानो गद्दा दे रखा, अपने होठों का तकिया दे रखा है। अपने अंगुलियों के द्वारा जब स्वर दबाते हैं तो मानो इसकी चरण सेवा कर रहे हो। अपने पलकों के द्वारा इसको हवा करते हैं। इसने बहुत संघर्ष किया है। पहले बांस के रूप में पैदा हुई, फिर अपने शरीर को कटवाया, बांस के टुकड़े हुए, उसमें छिद्र हुए। तो एक गोपी ने कहा कि भगवान को तो छिद्र पसंद नहीं, फिर उसको कैसे इतनी बड़ी सेवा दे दी है। गोपी कहती है कि इसके पास छिद्र तो है, लेकिन इसने छिद्रों को छुपाया नहीं, खोल करके गोविंद के सामने रख दिए। हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, छुपाना ही अपराध है। हम सोचते हैं शायद कोई देख नहीं रहा, हम ऐसा कर ले, लेकिन वो सब देख रहा है। कहां भाग करके जाएंगे उसकी नजरों से बच करके। छुपाना ही अपराध है। आप जैसे हो, हम जैसे भी हैं तेरे। इसलिए विभीषण जी ने यह नहीं कहा कि मुझे हनुमान जी ने अपना भाई कहा था, मैं उनका भाई हूं। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, भाई कहा है, देखी चाहूं जानकी माता। तो ये भी परिचय दे सकते थे कि हनुमान जी का मैं भाई हूं, छोटा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। लेकिन विभीषण जी ने जो निवेदन किया, कोई मिलावट नहीं। उनका जो अपना मूल परिचय है वो भगवान को दिए। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा लोगहि तमु पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस
पर महाराज हम सहज पापी हैं, सहज पाप प्रिय है। और जब इस पंक्ति का गान करते हैं तो ऐसा लगता है कि विभीषण जी ने सच में कहा है, हम सहज पापी हैं। ये कथा विभीषण शरणागति प्रत्येक जीव को भगवत सन्मुख कर रही है। हम सहज पाप प्रिय हैं, हमको पाप सहज में अच्छा लगता है। पुण्य करने में तो विचार करना पड़ता है, पाप करने में कोई विचार नहीं होता। किसी के बारे में आलोचना करना, एक बार उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होगा। लेकिन आप एक बताओ कि हम किसी की निंदा करते उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? किसी की निंदा करने में निंदा करने वाला का स्वार्थ क्या है? आप किसी की निंदा करोगे, किसी की बुराई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? सहज पाप प्रिय, ये सहज पाप है। किसी के बारे में बुरा सोच करके हमें मिलने वाला कुछ नहीं है, बस ये है कि इन कानों को सुख मिलता है। ये सारा संसार रोगी है ना, भवरोग, अनेकानेक प्रकार के रोग हैं। तो ये कि सबसे बड़ा रोग है कि जब दूसरे को दुखी देखते हैं तो हम सुखी होते हैं। सुखी अपने सुख से नहीं है, दूसरे के दुख से सुखी हो जा रहे हैं। ये सहज पाप है। बात बात पर क्रोध आना, खींचना, झुंझलाना, यदि हम सामने वाले के अहंकार को प्रणाम कर लें, झगड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता। हम उसके अहम को नहीं मानते, झगड़ा यहां से प्रारंभ होता है। उसने कहा ऐसा ऐसा। जीव का और परमात्मा का झगड़ा इसलिए नहीं होता कि जीव जो कहता है परमात्मा कहता ठीक है, इससे वाले के अहंकार को नहीं स्वीकारते, हम वहां से झगड़ा शुरू कर लेते हैं। ये सहज पाप है। यही तामसी प्रवृत्ति है, यही तामसी आचरण है, यही तामसी वैभव है। हमारा मकान बहुत अच्छा बना है, इस बात से खुश हम कम होते हैं। पड़ोसी अच्छे से नहीं रह पा रहा है, इस बात से हम ज्यादा खुश होते हैं। ये सहज पाप है। किसी से भी हम अपेक्षा जोड़ करके चलते हैं कि जब हम निकले तो लोग हमको सिर झुका के प्रणाम करें। ये सहज पाप है। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता। महाराज में दशानन का छोटा भाई हूं। आप समझ रहे हो? रावण दशानन है, उसके 10 मुख हैं, तो विभीषण कहते हैं मैं उसका छोटा भाई हूं, मेरे 1 मुख है। यदि रावण बुराई का प्रतीक है क्योंकि उसके 10 मुख हैं, तो हमारे पास भी तो 1 मुख है, हम छोटे क्यों नहीं हुए? इसलिए विभीषण कह रहे मैं उसका छोटा भाई हूं, मैं हनुमान जी का छोटा भाई नहीं हूं। नाथ दशानन कर में भ्राता
निशिचर वंश जन्म सूरता। हम निशाचर वंश से आए हैं महाराज, और हम कहां तक कहें, सूर्य को चल के जाना पड़ता है तो अंधेरा समाप्त होता है, सूर्योदय होता है तो अंधेरा समाप्त होता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो आप देखो, सूर्य तो बैठा हुआ है, अंधेरे को चल के आना पड़ रहा है। आप सूर्य हो, आप सूर्यवंशी हो, हम निशिचर वंशी हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर लेहा। हमें अंधकार प्रिय लगता है, जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, हमें भी अंधकार अच्छा लगता है। तो भगवान ने पूछा कि ये तो बताओ कि रावण के साथ रहते हो, लंका में रहते हो, और रावण ने हमसे शत्रुता पाल रखी है, हमारी पत्नी का हरण करके ले गया है, और इन सब के बीच में रहते हुए रावण ने हमसे युद्ध की योजना करके रखी है। ये सब होने के बाद तो तुम यहां पर आ कैसे गए, मेरे पास कैसे आ गए? महाराज, ये कितना अच्छा होता कि सूर्य चल करके आया होता लंका में हमारे पास, हमारे अंदर, लेकिन मुझे आप तक आना पड़ा। तो भगवान कहते कि यहां कैसे आए? तो विभीषण जी महाराज ने कहा, श्रवण सुयस सुनियायऊ, श्रवण सुयस सुनियायऊ। भगवान की नवधा भक्ति के क्रम में सबसे पहले श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु रस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सुना जाए, और आज समाज की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि कोई किसी की सुनता नहीं। बाप इस बात से दुखी है बेटे से कि बेटा मेरी सुनता नहीं। और जो सुन ले, हम नहीं सुनते हैं, यही समस्या है। अच्छा, आप चले जा रहे हो तो आप कहते हैं भैया एक बात जरा सुनो, हमारी एक बात सुनना। श्रवण, और शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब पिंड में होता है जीव, तो सबसे पहले अगर कोई इंद्री बाहर आती है वो कान ही आते हैं। सबसे पहले कान प्रकट होते हैं, और इसकी धमाकृत से कंपन से शब्द के द्वारा जीव का पोषण तब शुरू हो जाता है जब गर्भ में नाल भी नहीं बनी होती, तो शब्द पोषण करता है, कान पोषण करते हैं। आज समाज की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि हमारी सुनता नहीं। सब कुछ है, संपत्ति है, परिवार है, पत्नी है, सब 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 कुछ है, और सब होने के बाद लोग ये कहते हैं महाराज सब तो ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुनते नहीं है।
हमारा परिवार, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारी सुविधा। पितामह भीष्म, जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, और युद्ध की रणभेरिया बज चुकी थी, गीता का उपदेश भी हो चुका था, और तब युधिष्ठिर अपने सारथी को कहते हैं कि मेरा रथ कौरव सेना की तरफ ले चलो। अकेले युधिष्ठिर आ रहे हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और पितामह भीष्म के समीप में जाकर के उसने कहा, पितामह, हमारे सैन्य सागर को देख करके युधिष्ठिर घबरा गया और आपकी शरण में आ रहा है, हमारे पास मिलने के लिए आ रहा है, अकेला आ रहा है। युधिष्ठिर गए वहां जहां पर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य खड़े थे, और युधिष्ठिर जी ने रथ से उतर करके पितामह भीष्म को प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर विजयी भव, तुम्हारी विजय हो। तब दुर्योधन ने जाकर के भीष्म को कहा कि आपने ये आशीर्वाद मुझे क्यों नहीं दिया। तब पितामह भीष्म कहते हैं, दुर्योधन, अगर युधिष्ठिर की तरह तूने मेरी बात सुनी होती तो ये आशीर्वाद तेरे लिए होता। अगर तूने युधिष्ठिर की सुन लिया होता तो मैंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया है, और युधिष्ठिर तुमको आशीर्वाद विजयी होने का दे देता। आज सबसे बड़ी समस्या है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। और जो समस्या परिवारों में है, घर में है, वही समस्या इन धर्म ग्रंथों के सामने भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुना रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। व्यास भगवान 18 पुराण लिख करके, वेदों का विभाग करके, 4 भागों में करके, शास्त्रों का विभाग करने के बाद सब कुछ सुना रहे हैं, लेकिन व्यास जी की पीड़ा यह है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं। अगर सुन लिया होता तो ये सब कुछ बन गया होता। भगवान ने कहा, तुम यहां तक आए कैसे? ऐसी परिस्थितियों पर तुम जी रहे हो, यहां कैसे आ गए? तो विभीषण कहते, श्रवण सुयस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैंने अपनी कानों से सुना है, मैंने अपने कानों से आपका यश सुना है। सुनाने वाला कौन है? तो सुनाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। राम गुणग्राम का श्रवण कराने वाले, अनिर्वाच्य विश्राम दिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज। आवा अनिर्वाच्य विश्राम। तो आज समाज में जो पीड़ा है वो ये कि सुनो, और भगवान की नवदा भक्ति का जो क्रम है उसमें पहला क्रम श्रवण है। और मजे की बात तो देखो, पूरे नवदा भक्ति के क्रम में दर्शन तो कहीं है ही नहीं। पूरे नवदा भक्ति के क्रम में दर्शन कहीं नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु रस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, दर्शन कहां? श्रवण का फल दर्शन नहीं है, श्रवण का फल कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और कीर्तन का फल स्मरण है, स्मरण का फल अर्चन है, अर्चन का फल वंदन है, वंदन का फल पाद सेवन है। दर्शन कहां है?
श्रवण सुयस सुनियायौ, मैंने आपको सुना है, आपका यश सुना, आपका सुयस सुना है नाथ। हे प्रभु, हे नाथ, नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। अच्छा, विभीषण जी की शरणागति होने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन हुआ? सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ? सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई हुआ है वो श्री हनुमान जी महाराज। मेरी लंका यात्रा सफल हो गई। आप तीर्थ में जाते हो तो कुछ पुण्य लेकर के आते हो ना, गंगा जी जाते हो तो पुण्य लेकर के आते हो। ऐसे ही हनुमान जी महाराज श्री सियाजू का दर्शन करने के बाद अगर कोई पुण्य लेकर के आए हैं वो विभीषण। विभीषण जी महाराज जी जाते हैं, हनुमान जी महाराज अत्यंत प्रसन्न है। कौन गुरु नहीं होगा शिष्य के उत्कर्ष को देख करके प्रसन्न ना हो, उसका हृदय गदगद ना हो। अभी हम वहां जा तो नहीं सके, वहां ज्यादा संबंध भी नहीं है, पर मैंने मोबाइल पर देखा, वो मुझे बहुत, वो कोई चीज अच्छी लगती तो मैं बोलता हूं उसको। प्रतापगढ़ में श्री राजन जी की कथा चल रही थी और हमारे वर्तमान काल के ख्यातिलब्ध कथावाचक पूज्य श्री प्रेमभूषण जी महाराज उस कथा में पधारे। और जब उन्होंने आशीर्वाद दिया राजन जी को, आप उस झांकी को देखो, उस स्थिति को देखो, कितना सुंदर उनके। ये कोई बाप ही कर सकता है। शिष्य का उत्कर्ष देख करके अगर कोई प्रसन्न होता है तो सद्गुरु प्रसन्न होता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।